एससीओ को अगर आप देखें तो ये अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा संगठन बनता जा रहा है। अब इसमें अमेरिका के जानी दुश्मन ईरान की भी एंट्री हो गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर इसमें भारत क्या कर रहा है? जिस एससीओ में चीन का दबदबा है, उसमें पाकिस्तान है, उसका भारत सदस्य क्यों है? भारत, रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान, ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल देशों की सूची है, जिसमें हिंदुस्तान के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, चीन और पाकिस्तान। एससीओ पर चीन का अच्छा खासा दबदबा है। ऐसे में फिर सवाल ये है कि भारत इसमें आखिर कर क्या रहा है? एससीओ में शामिल होना भारत की कौन सी मजबूरी है? अब ये तस्वीर देखिए, ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, जो बुधवार रात को उज्बेकिस्तान पहुंचे। उनका स्वागत करने के लिए मेजबान देश के राष्ट्रपति भी एयरपोर्ट पहुंचे। जिनपिंग के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाया गया। जिनपिंग को खुश करने के लिए एयरपोर्ट पर कलाकार पारंपरिक डांस करते हुए दिखे। कुल मिलाकर जिनपिंग को खुश करने, उन्हें खास मेहमान महसूस करवाने की हर संभव कोशिश की गई। ऐसे में फिर सवाल वही लौट कर आता है कि हिंदुस्तान एससीओ में आखिर कर क्या रहा है? जानकार इस सवाल पर तीन अहम बातों पर ध्यान दिलाते हैं। एससीओ के जरिए हिंदुस्तान तीन मकसद पूरे करना चाहता है। सेंट्रल एशियाई देशों के साथ सहयोग बढ़ाना, पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान के दबदबे पर लगाम लगाना और रूस के साथ संबंध मजबूत करना। एससीओ से जुड़ने के लिए भारत का एक प्रमुख लक्ष्य इसके सेंट्रल एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से आर्थिक संबंध मजबूत करना है। ये चारों देश चीन के करीब हैं, वहीं भारत से दूर हैं। इन देशों के साथ कनेक्टिविटी की कमी है। वहीं चीन का इस इलाके में दबदबा है, जिसकी काट सिर्फ रिश्ते बढ़ाकर ही की जा सकती है। टेररिज्म को लेके, आतंकवाद को लेके, तो जो पाकिस्तान वहाँ पे जो कंट्रोल करना चाहता है, जैसे बहुत सारे जो आतंकवाद है जो यूएन के लिस्ट में लाना नहीं चाहता है, उस कंट्री में जाके वो बोलता है कि भारत झूठ बोलता है, भारत पाकिस्तान को कॉर्नर करने की कोशिश करता है। तो हमें वहाँ रह के जो पाकिस्तानी जो शैतानी करते हैं उसको रोकने के लिए बहुत ही मदद देता है। भारत की नजरें एससीओ के ताजा सम्मेलन के दौरान इन सेंट्रल एशियाई देशों के साथ अपने संबंध और मजबूत करने पर रहेगी, क्योंकि सेंट्रल एशिया में दुनिया के कच्चे तेल और गैस का करीब 45% भंडार मौजूद है, जिसका उपयोग नहीं हुआ है। इसीलिए भी ये देश भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए आने वाले सालों में अहम साबित हो सकते हैं। इस दौरान भारतीय सरकार और प्राइवेट कंपनियों ने इन देशों में सोने की खदानों, यूरेनियम, बिजली और एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स में निवेश कर रखा है। 2017 में एससीओ से जुड़ने के बाद इन सेंट्रल एशियाई देशों के साथ भारत के व्यापार में भी तेजी आई है। 2017-18 में भारत का इन चारों देशों से व्यापार 11,000 करोड़ रुपए का था, जो 2019-20 में बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है। यानी सामरिक और आर्थिक दोनों नजरियों से सेंट्रल एशिया के देश बहुत अहम है। देखिए, अगर वो आर्थिक स्थिति से देखा जाए, रूप से देखा जाए, तो सेंट्रल एशिया ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे पास। हमारा सिर्फ करीब $2 बिलियन के साथ डॉलर लेके हमारा एक ट्रेड होता है इस 4-5 कंट्रियों के साथ, और 95% हमारा जो व्यापार है एससीओ देशों में वो सिर्फ चीन के साथ है। चीन जो है $100 बिलियन जो है ना हमारे साथ उनका ट्रेड व्यापार है। बाकी कंट्रीज के साथ 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन टोटल लगा के 20 मिलियन होगा। एससीओ का एक प्रमुख उद्देश्य सेंट्रल एशिया में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव का जवाब देना है, लेकिन आपसी मतभेद के चलते ये संगठन अपना ये मकसद पूरा करने में नाकाम रहे हैं। जिनपिंग हो या फिर पुतिन, दोनों देश अपने इस मकसद को बिना भारत को साथ लिए पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए इस बार इस मीटिंग में हिंदुस्तान का जोश हाई है। गीता मोहन, समरकंद, उज्बेकिस्तान, आज तक। प्रधानमंत्री मोदी कल ईरान के नए राष्ट्रपति से मिलेंगे। ईरान का इस बैठक को लेकर एक खास एजेंडा है। ईरान चाहता है कि भारत उससे दोबारा तेल खरीदे, लेकिन इस हालत में अमेरिका के नाराज होने का खतरा है। ये तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक कामयाबी की तस्वीर है, जिसने सस्ती दर पर भारत को तेल बेचने की होड़ तेज कर दी है। इस तस्वीर में एक देश रूस है, जो भारत को डिस्काउंट पर तेल बेच रहा है। वहीं दूसरा देश ईरान है, जिसकी तमन्ना भारत से दोबारा तेल कारोबार शुरू करने की है।
SCO का 8वां स्थायी सदस्य बनने वाला ईरान इस बार एक मिशन के साथ समरकंद आया है, जिसके केंद्र में भारत है। ईरान की भारत को लेकर एक कसक रही है कि वो अमेरिकी दबाव में झुक जाता है और तेल का आयात बंद कर देता है। लेकिन भारत ने जिस तरह से रूस से तेल खरीदने में हर तरह के प्रेशर को दरकिनार किया है, उसने ईरान की उम्मीदें एक बार फिर जगा दी हैं। अमेरिका और ईरान के बीच रिश्ते बिगड़ने के बाद हिंदुस्तान ने साल 2018-19 में ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान ईरान के राष्ट्रपति तेल कारोबार दोबारा शुरू करने के लिए कह सकते हैं। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच चाबहार पोर्ट, क्षेत्रीय संपर्क और अफगानिस्तान पर भी बात हो सकती है। लेकिन ईरान की फिलहाल सबसे बड़ी ख्वाहिश भारत को दोबारा तेल सप्लाई करने की है, ताकि उसकी खस्ता हाल इकोनॉमी को संभाला जा सके। मई महीने में रूस ने भारत को कच्चे तेल पर $19 प्रति बैरल, जून में $14 प्रति बैरल और वहीं अगस्त में $6 प्रति बैरल का डिस्काउंट दिया। रूस से बढ़ते भारत के तेल आयात के बीच जून में इराक ने भी भारत को डिस्काउंट पर तेल ऑफर किया। रूस जिस कीमत पर भारत को तेल दे रहा था, उससे उसने $9 प्रति बैरल सस्ता तेल ऑफर किया। इस तरह रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत को न सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर राहत मिली, बल्कि तेल उत्पादक देशों में डिस्काउंट पर भारत को तेल बेचने की होड़ मच गई, जिसकी सरहद पार खूब चर्चा हुई। सवाल ये है कि क्या रूस की तरह ईरान से भी सस्ता तेल खरीदने का प्लान तैयार हो रहा है, क्योंकि इसी महीने 5 सितंबर को ईरानी विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बातचीत की। इसी दिन भारत में ईरान के राजदूत ने एस जयशंकर से मुलाकात भी की और अब समरकंद में पीएम मोदी की ईरानी राष्ट्रपति रईसी से पहली मुलाकात हो रही है। अब सवाल बस इतना है कि क्या रूस की तरह ईरान को लेकर भी भारत अमेरिकी दबाव दरकिनार करने वाला है। ईरान पर अमेरिका ने कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं, इसीलिए वो अपना तेल नहीं बेच पाता। लेकिन अभी अमेरिका की नजर रूस के तेल पर है और वो रूसी तेल के निर्यात को बंद करना चाहता है। वहीं रूस की गैस पर निर्भर यूरोप भी रूस के विकल्प की तलाश कर रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में अमेरिका ईरान को लेकर थोड़ी उदारता दिखा सकता है। इस स्थिति में भारत के पास ईरान से सस्ता तेल खरीदने का भी विकल्प उपलब्ध हो सकता है। भारत का व्यापार घाटा लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। इस मुश्किल से राहत पाने का एकमात्र विकल्प सस्ता तेल खरीदना है, जिसे तेल निर्यातक देशों में प्रतियोगिता बढ़ाकर अपने हित में इस्तेमाल किया जा सकता है। हिंदुस्तान इसी रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। गीता मोहन, समरकंद, उज्बेकिस्तान, आज तक।